चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बोले, हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं मोदी। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही 71 सीटें गंवाई। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान। 2019 के मुकाबले सीटें 20% घटी। मायावती ने मुसलमानों पर फोड़ा चुनाव में हार का ठीकरा। कहा, मुस्लिमों को सोच समझकर टिकट देंगे ताकि भविष्य में पार्टी को भयंकर नुकसान न हो। मुस्लिम समाज बसपा को नहीं समझ पाया। तेजस्वी बोले, जनता ने तानाशाही, झूठ, जुमलों और प्रपंच को दी करारी हार। कम मार्जिन से हारे कई सीट। दिल्ली शराब घोटाला, सीएम केजरीवाल को दोहरा झटका। न्यायिक हिरासत बढ़ी, अंतरिम जमानत याचिका भी हुई खारिज। हम सत्ता, संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। चुनाव नतीजों के बाद आया मोदी का पहला बयान। असम में बाढ़ से हाल बेहाल, 7 और लोगों की हुई मौत। 9 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। भाजपा का संदेश खाली कार्ड बेअसर। 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी पश्चिम बंगाल में बाहरी पार्टी। डेनमार्क के राजदूत बोले, चुनाव में भारतीय लोकतंत्र की मजबूत जीत। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, ओवैसी का भाजपा पर वार। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी राज खत्म। भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मीटिंग के बाद खड़गे ने खत्म किया सस्पेंस। राम नहीं आए काम, अयोध्या तो हारे ही। पूरे मंडल से भाजपा का हो गया सफाया। इस बार भी बनेगी एनडीए सरकार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने खत्म कर दिया सस्पेंस। चुनाव के बाद टीवी देखना होगा महंगा। सब्सक्रिप्शन रेट में 8% तक का हो सकता है इजाफा। जी हां, टीवी देखने वालों के लिए बुरी खबर है। जल्द ही आपका टीवी देखना महंगा हो सकता है। दरअसल कई दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी फीस में इजाफा करने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक डिज्नी स्टार, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया ब्रॉडकास्टर की ओर से अपने चैनल लिस्ट में इजाफा किया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो टीवी सब्सक्रिप्शन रेट में 5 से 8% का इजाफा हो सकता है। किसान नेता मनदीप नथवान बोला, 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को जनता ने दिखाया आईना। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने की वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। लाखों पेड़ लगाने का लिया संकल्प। सिक्किम में 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग। प्रचंड जीत के लिए जनता का किया आभार। संजय राउत बोले, नीतीश चंद्र बाबू सभी के दोस्त। संविधान लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने वालों के साथ नहीं जाएंगे। कमजोर जनादेश के बाद सरकार की नीतियों में दिख सकता है बदलाव। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में दावा। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। 2019 की तुलना में 2024 में अच्छा प्रदर्शन रहा और मेहनत करेंगे। नतीजों के बाद बोली आम आदमी पार्टी। चुनाव नतीजों पर मोदी को 50 वर्ल्ड लीडर्स की बधाई। नेतन्याहू बोले, हमारे रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। मैक्रों बोले, मेरे प्रिय मित्र मोदी को बधाई। रोबोट को मिला मानवीय हाव भाव। चीन में ऑटो असेंबली लाइन में शामिल हुए इंसानों जैसे कर्मचारी। लोकसभा नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, जनादेश मोदी के खिलाफ गठबंधन में सभी का स्वागत। अयोध्या वासियों ने भाजपा की हार के बताए कारण। दलित मतों के ध्रुवीकरण को भी ठहराया जिम्मेदार। इंदौर से देश की सबसे बड़ी जीत। एमपी में बीजेपी पहली बार सभी 29 सीटें जीती। 26 साल बाद छिंदवाड़ा हारी कांग्रेस। रिजल्ट आए, अब खत्म होगी आचार संहिता। सरकार के काम में आएगी तेजी। प्रशासनिक कसावट के साथ डेवलपमेंट वर्क होंगे शुरू। राजस्थान में मोदी से ज्यादा शाह की सभा रोड शो असरदार। पीएम का स्ट्राइक रेट 30 तो शाह का 86% रहा। राहुल से ज्यादा प्रियंका ने सीटें दिलाई। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 71,900 रुपए पर आ गया। चांदी 88,350 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। स्मृति ईरानी समेत 19 केंद्रीय मंत्री हारे। कंगना रनौट, अरुण गोविल जीते। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को 8 लाख वोटों से जीत मिली। इटली की पीएम ने मोदी को दी चुनावी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री बोले, हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को करेंगे मजबूत। बी टीम से बीती हुई टीम बन गई। चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का बीजद और वाईएसआरसीपी पर कटाक्ष।
32 करोड़ टन से ज्यादा होगा खाद्य उत्पादन। तीसरे अग्रिम अनुमान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद। जयराम रमेश बोले, कांग्रेस के दोनों सांसद चुनकर मणिपुर ने मजबूत संदेश दिया, राज्य में भाईचारा बढ़ेगा। नतीजों के बाद चिदंबरम ने मांगा पीएम मोदी का इस्तीफा। बोले, इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर। 10 साल में 2 गुने हुए हवाई अड्डे, सरकार ने कहा कई हवाई पट्टियों को करेंगे विकसित। तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित होगा, ये मोदी की गारंटी। नतीजों के बाद बोले पीएम। मोदी की रैलियों ने राहुल से 3 गुना सीटें जिताई। नॉर्थ ईस्ट में मोदी का 100% स्ट्राइक रेट, राहुल दक्षिण में सबसे सफल। इंडिया गठबंधन को मिली कामयाबी लोकतंत्र की जीत है, यूपी में शानदार जीत के बाद बोले अखिलेश यादव। नई सरकार का शपथ ग्रहण की तैयारी, 9 जून तक राष्ट्रपति भवन बंद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी विदाई डिनर। लोगों ने शरद उद्धव की पार्टियों को दिया असली शिवसेना का तमगा, भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हुए महाराष्ट्र के नतीजे। पुरानी पेंशन पर भाजपा को झटका दे गई 10 करोड़ सरकारी कर्मियों की नाराजगी, इंडिया गठबंधन को फायदा। पंजाब में बीजेपी अकाली दल को गठबंधन तोड़ना महंगा पड़ा, 7 चुनाव लड़ते तो 5 सीटें जीतते, अभी एसएडी को 1 सीट, भाजपा का सूपड़ा साफ हुआ। शिवराज से बोले सीएम भाई साहब अब दिल्ली जा रहे हैं, कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हारी कांग्रेस। एनडीए गठबंधन की पहली बैठक, 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल, मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग की। नागपुर सीट से नितिन गडकरी ने लगाई हैट्रिक, 1 लाख से अधिक वोटों से दर्ज की जीत। ग्रामीण इकोनॉमी सुधारने पर बढ़ सकता है नई सरकार का फोकस, 2019 के मुकाबले भाजपा का प्रदर्शन इस बार रहा फीका। राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट का फेयरवेल डिनर, 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद आयोजन, उपराष्ट्रपति पीएम समेत कई मंत्री पहुंचे। शिवराज की बड़ी जीत, कांग्रेस का मोदी पर तंज, पूर्व सीएम को प्रधानमंत्री बनाने की सलाह, कांग्रेस की हार का मुख्य किरदार बताया। पीएम मोदी को सर्वसम्मति से चुना गया एनडीए का नेता, सहयोगी दलों ने लगाई मुहर। सीएम नीतीश बोले जल्द बने सरकार। मुझे आपकी बहन होने पर गर्व है, नफरत और दुष्प्रचार के खिलाफ संघर्ष में सबसे बहादुर हैं आप। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए लिखा भावुक पत्र। ब्रांड मोदी की चमक पड़ी फीकी, विदेशी मीडिया ने कहा चुनाव परिणाम से विपक्ष को मिली नई ताकत। चुनावी नतीजे ही नहीं, गूगल सर्च पर भी भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े राहुल और कांग्रेस। दिल्ली में तीसरी बार सभी 7 सीटों पर बीजेपी का जलवा, विजय रथ रोकने में नाकाम रही आम आदमी पार्टी कांग्रेस। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।